एट ग्रेड वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लेते हैं आज अध्याय 1 विविधता की समझ। और ये है जी हमारा पेज नंबर 147 पर है, तो इसको लेते हैं। तो लेते हैं जी अध्याय 1 विविधता की समझ। प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे? तो इस पे लिख दीजिए, प्राचीन समय में लोग खाना तलाशने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है? तो नाव प्रतियोगिता का संबंध केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम से है। भारत में मनाए जाने वाले 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार निम्नलिखित हैं: स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। तो हमारे क्षेत्र में रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, ईद, होली आदि त्योहार मनाए जाते हैं। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो समीर एक पढ़ा लिखा, समझदार एवं संपन्न व्यक्ति था। समीर 2 कम शिक्षित, गरीब, जिम्मेदारी का बोझ लिए एक बालक था। अब अगला प्रश्न लेते हैं इसी में। भारत विविधताओं का देश है, कोई 2 उदाहरण दीजिए या लिखिए। तो जी इसमें उदाहरण देने के लिए कुछ लिख दीजिए इस तरह कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, भारत की वेशभूषा रहन सहन विभिन्न प्रकार का है। केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक समानता एवं असमानता लिखिए। तो केरल एक तटीय क्षेत्र है जबकि लद्दाख एक पर्वतीय क्षेत्र है। केरल एवं लद्दाख के लोगों का जीवन अभी भी प्रकृति पर निर्भर है। तो जी इसका अगला प्रश्न लिखते हैं, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? तो इसको लिखना है, विविधता के द्वारा हम नई नई बातों, वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं। अगर हमारी जीवन शैली या समाज में कोई अच्छी या बुरी बात है तो हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए सुधार सकते हैं, जिससे हमारा जीवन स्तर बेहतर बनता है। अब इसी में अगला लेते हैं कि भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो जी शुरू करते हैं। अलग अलग जाति धर्मों के बावजूद एक राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। इसी में दूसरा लिख दीजिए, अलग अलग बोली भाषा होने के बावजूद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है। और केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है? तो जी लिख दीजिए कि केरल में प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है, यहाँ पर्यटन की विस्तृत संभावना है, समुद्री व्यापार की अपार संभावना है, इसलिए व्यापारियों का आकर्षण केंद्र केरल बना हुआ है। धन्यवाद।